रहा होता है, शायद वकील कहीं किसी चेयर पर बैठा होगा और किसी का केस लड़ रहा होगा, लेकिन इसे वकील वहां पर किसी भी कुर्सी पर नहीं मिलता है। और जब ये आंख उठाकर जज की तरफ देखता है तो वो वकील अब जज की कुर्सी पर बैठा होता है। मेरी बात को समझिएगा, वकील आपका तब तक केस लड़ सकता है जब तक वो वकील है, लेकिन जिस दिन वो जज की कुर्सी पर बैठेगा तो वो आपकी वकालत नहीं करेगा। और अब वो जिसके सामने खड़ा था वो वकील नहीं, पर अब वो जज है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा और आपका यीशु मसीह आज वकालत कर रहा है, आज मेरे और आपके लिए लड़ रहा है। आज वो परमेश्वर से मेरे और आपके लिए दुआ मांग रहा है, अनुग्रह को मांग रहा है, क्षमा कर रहा है, और कितनी भी गलती हो रही है वो मुझे और आपको माफ कर दे रहा है, बार बार मौके दे रहा है, बार बार मेरे और आपके लिए खड़ा हो रहा है, बार बार परमेश्वर से मेरे और आपके केस को लड़ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब यही वकील, यही यीशु मसीह जज की कुर्सी पर बैठा होगा, और फिर जब हम उसके पास जाएंगे तब वो ना तो हमारा केस लड़ेगा, ना हमारे लिए वकालत का काम करेगा, ना परमेश्वर से हमारी कोई सिफारिश करेगा, तब वो न्याय करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक छोटा सा और इंसिडेंट। जब हम कभी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं और बाई चांस मॉल में पहुंच गए तो वहां पर इतने लुभावने वाले ऑफर होते हैं, और मतलब ऐसे लिखा होता है कि एक के संग 3 पैंट फ्री, एक जैकेट के संग 3 जैकेट फ्री। और हम अंदर जाते हैं और हम लोग वो एक जैकेट जो पसंद आती है खरीदते हैं, और उसके बाद जो 3 फ्री होती है वो भी लेकर आते हैं। फिर जब लोग हमसे बाहर मिलते हैं और वो जब बताते हैं कि मैंने ये जो शर्ट पहनी है भैया, ये मैंने क्या नाम है वहां से ली है, कुतुब खाने से, और ये मुझे 2000 में मिली, तो वो कहते हैं अरे भाई साहब 2000 में तो ब्रांडेड मिल जाती, जो आपने कुतुब खाने से ली है इससे अच्छा मॉल में जाइए, वहां ऑफर आया हुआ है। आपको पता है हम एक नहीं, एक का पैसा देकर 3 संग में लेकर आए हैं। और क्या क्या ऑफर होते हैं कि आप 2000 की शॉपिंग करिए, 500 रुपए का कूपन, और अगली बार जाइए तो उससे आप रिडीम कर लीजिए। और आपने वहां पे लिखा होता है आपने 5000 की शॉपिंग करी तो कैसरोल फ्री, और पता नहीं ये फ्री वो फ्री, और आप उसे चुपचाप से लेकर आते हो घर में, कहते हैं मैंने 5000 की शॉपिंग करी और देखो 2000 रुपए का तो मुझे बैग ही मिल गया। तो हम संतुष्ट होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये ऑफर है। और जिस दिन ये ऑफर खत्म होगा तो वो 4 पैंट के जो पैसे उतने में ही मिलेगी, और वो जो आप 3 जैकेट लेकर आए ना, बाद में आपको उन 3 जैकेट लेने के लिए उन 3 जैकेट का पैसा देना पड़ेगा। जो आप अभी कैसरोल सेट और ये सेट और वो सेट जो फ्री में उठा के लेकर आए, बाद में वो उसमें MRP लिखा होगा कि भाई साहब ये इतने की है, और तब आपको पे करना पड़ेगा, और शायद हैसियत नहीं होगी कि हम पे कर पाए और उसे खरीद पाए। आज तो ऑफर में हमें मिल रहा है, लेकिन एक दिन जब ऑफर खत्म होगा तो हमें उसका पे करना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि हम चाह तो रहे होंगे पर खरीद, क्योंकि पॉकेट अलाउ। बिल्कुल ऐसे ही आज ऑफर है, चंगाई ले लो, आज ऑफर है, छुटकारा ले लो, आज ऑफर है, सेल्वेशन आपके लिए, बड़ी गुड न्यूज, अच्छी बातें हैं, और हम बड़े खुश हैं, जोश से भरे हुए हैं। और अच्छी बात है, ये जोश, ये प्रॉस्पेरिटी, ये ब्लेसिंग की बातें, यीशु का अनुग्रह, यीशु का ग्रेस, यीशु की दया, ये ऑफर के पीरियड तक है। मेरी बात को समझ रहे? और जिस दिन ये ऑफर खत्म हुआ, जिस दिन ये ग्रेस हटा, हमें भुगतान भरने पड़ेंगे। हम जो करेंगे उसका हमें न्याय देना पड़ेगा, और फिर कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब
अच्छी अच्छी बातों में भी डराने वाली बातें क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जिस यीशु के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम उसको सिर्फ एक प्यार करने वाले पिता की तरह देखते हैं, पर हम कभी भी उसे न्याय करने वाले पिता की तरह नहीं देखते। तो हम दोनों तरीके से उसे देखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके प्यार को इतना देखें कि अपनी गलतियों को हम नजरअंदाज करते रहें, अपने गुनाहों से हम माफी ना मांगे, और एक समय ऐसा हमारी जिंदगी में आ जाए जब हमारे पास मौका नहीं होगा कि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें, अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकें, और प्रभु हमें फिर अनुग्रह की बातें करके हमें बचाए। ये दोबारा मौका नहीं मिलना है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर इस वक्त समय समय पर झटके दे रहा है, समय समय पर साइंस दे रहा है कि मैं और आप अगर विजडम है तो कैच कर लें। मैंने और आपने जो कोविड का समय देखा था बीते दिनों में, ग्रेस काम नहीं कर रहा था। हां, कुछ लोग बचे, कुछ लोग निकल गए, लेकिन बहुत से लोगों के लिए दुआएं भी हुई, फास्टिंग प्रेयर भी हुई, प्रेयर टॉवर से कॉल भी हुई, बहुत से लोगों ने रात दिन आंसू के संग प्रार्थना भी करी, पर जिसको नहीं बचना था वो नहीं बचा। तो बिल्कुल एक समय ऐसा आ जाएगा जब प्रार्थना है भी काम, फास्टिंग भी काम नहीं आएगी, प्रेयर सेल भी जो 24/7 आपके लिए लगे होंगे वो भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि तब वो जज की कुर्सी पर बैठ चुका होगा। तो जब तक ये पीरियड है, जब तक ये ऑफर है, जब तक वो वकालत कर रहा है, तब तक बाज आ जाए, तब तक अपने गुनाहों से माफी मांग ले, और ये सोचकर शायद ये आज ही का दिन है, शायद ये आज ही का समय है, शायद अगला टाइम मुझे ना मिले। और अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी पासवान के खिलाफ नहीं हूं, किसी टीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, पर ये लुभावने वाले वचन उस समय धरे के धरे रह जाएंगे। ये मीठे मीठे वचन उस समय काम नहीं आएंगे, क्योंकि तब पुस्तक खुल चुकी होगी। अभी चलाइए मैथ्यू चैप्टर, लेकिन एक दिन जब आप नया नियम खत्म करते हैं, तब शुरू में तो बड़ा मजा आता है, इसको चंगाई मिली, इसको चंगाई मिली, मुर्दा जिंदा हो गया, लंगड़ा चल गया, अंधे ने देखा, प्रेरितों ने हाथ रखे, मुर्दे जिंदा हो गए, छाया पड़ी, रोगी चलने लगे। जब एंड में प्रकाशित वाक्य में आए तो वही सब पलट जाता है, वही सारी बातें खत्म हो जाती हैं, और एक डर और एक भय अंदर आ जाता है कि मेरा क्या होगा। शायद अभी प्रभु मैथ्यू, मरकुस और लूका में बिजी है, लेकिन जिस दिन उसने कुरिन्थियंस, थिस्सलुनीकियों और आगे बढ़ते बढ़ते यहूदा, और फिर पहुंचते पहुंचते 3rd चैप्टर, जॉन 3, पीटर 12, और ऐसे करते करते जैसे ही वो प्रकाशित वाक्य पर आएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। दुआ करिए कि वो प्रकाशित वाक्य पर ना आ जाए। अभी हम तो पढ़ के खत्म करके कहते हैं प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आती, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, ये जो आप समझ में नहीं आ रही है, यही मुझे और आपको न्याय के दिन में सामने खड़े होकर समझाई जाएगी। तो तब समझने से अच्छा है आज समझ ले। बहुत गुण गुण बातें समझ में नहीं आ रही है तो इतना ही समझ ले कि न्याय का दिन कभी भी आ सकता है, और किसी भी दिन प्रभु मुझे अपने सामने खड़ा करके मुझसे रूबरू हो सकता है। लेकिन हमारे लिए अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये माइक्रो सेकंड के अंदर होगा कि जब ये डर और घबराहट में बदल जाएगा। ये उनके लिए हुआ है जिन्होंने कोविड में अपनी जानें दी है, ये उनके परिवारों के लिए हुआ है जिन्होंने कोविड में सब कुछ कर कर देख लिया, पैसे लेकर अस्पतालों के सामने बैठ गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनके एमडी से बात कर कर देख ली, और सब यही कह रहे थे
हमारे हाथ में कुछ भी, क्योंकि डॉक्टर्स भी खत्म हो रहे थे, नर्सेस भी खत्म हो रही थी, मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज करने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो इसलिए जब तक मौका है, जब तक समय है, तब तक के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को प्रभु के हाथों के लिए। चुपड़ी बातों को नहीं सुन रहे, खरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन ये खरी बातें मुझे और आपको आगे आने वाले समय में सुर में बहुत मीठी लगेगी। आज कड़वी लग रही है, पर कल यही मधु जैसी लगेगी। हम लोग जब परमेश्वर के वचन से निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, हम लोग निकाल सकते हैं अपनी अपनी बाइबल में। चाहता हूं कि आप लोग अगर वर्सेस लिखें भी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं यहां पे बहुत वर्सेस इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी पूरी बातों को कम से कम रख दें। तो इन वर्सेस को आप घर जाके जरूर मनन करा करें, ताकि आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी हो सके, और वो बातें जो आपको लगती हैं कि मुझे समझ में तब नहीं आई थी, तब हो सकता है पढ़ते वक्त परमेश्वर एक नया रेवलेशन आपके ऊपर दे दे। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे, और जिसकी पहली आयत में जो हेडिंग है इसके ऊपर मोहरबंद पुस्तक और मेमना। तो कोई भी उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था, केवल कौन था? मेमना था। और जब उसने उस पुस्तक को खोला, तब 12वीं आयत से पढ़ेंगे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें था, उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ये जो यीशु मसीह आपको दिख रहा था गधे पे बैठा है, जो आपको दिख रहा था कि उसको मुंह पे थूक रहे हैं, जिसको कोड़े मारे जा रहे थे, जो चुपचाप था, जो क्रूस पर कह रहा था इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते, ये वो था नहीं, पर वो हमारे लिए बना हुआ था। उसकी शख्सियत लोगों ने कभी जानी नहीं कि वो क्या था, लेकिन वो बना हुआ था ऐसा, लेकिन वो ऐसा, वो महिमा के योग था, वो आदर के योग था, वो परमेश्वर का प्रिय था, और परमेश्वर के सिंहासन के संग दाहिने बैठने वाला था। और वो एक ऐसी शख्सियत था जिसके सामने सरदूत भी झुकते हैं, जिसके सामने चारों प्राणी भी झुकते हैं, और जिसके सामने करूब भी झुकते हैं। और वो मेरे और आपके लिए नम्र और दीन बना हुआ था। और अब आप सुनिए आगे कि जब ये मोहर बंद पुस्तक को खोलने वाला कोई नहीं मिला, तब किसने खोली? मेमने ने खोली। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, वही यीशु मसीह जो अभी तक उद्धार छुटकारे की बातें जिससे होती थी, चर्चाएं जब करता था, मुर्दे जिंदा हो रहे, लंगड़े चल रहे, सारी गुड न्यूज, लेकिन अब जब ये पुस्तक खोल रहा है, तुरंत ही लिखा हुआ है 6वें अध्याय में 7 मोहरों का खोला जाना। और ये जब मोहरें खोली गई हैं तो ऐसी विपत्तियां आई हैं, ऐसी विपत्तियां आई हैं कि जो शायद आज तक पृथ्वी ने कभी देखी। मेरी बात समझिएगा, यही मोहरें खोलेगा, यही जो चंगाई दे रहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह यही जो छुटकारा दे रहा था, यही जो अनंत जीवन दे रहा था। जब ये परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य के समय में न्याय के सिंहासन पर पहुंच जाएगा, तब जब ये मोहरें खोलेगा तो विपत्तियों की मोहरें खुलेंगी। और उस समय जानते कौन बचेगा? सिर्फ वो ही बचेगा जिसने इस समय पश्चाताप कर लिया होगा, जिसमें इस दौरान माफी मांग ली होगी। मैं इस समय
मोहरों की चर्चाएं नहीं करने जा रहा हूं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर जाके आप इन आयतों को जरूर पढ़िएगा। 6 अध्याय की एक आयत से जब आप लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके प्रकोप के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक आयत को। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। जो आज कह रहे हैं क्या हमारा राज चलता है, जो आज कह रहे हैं अरे जिसका पैसा उसी का राज, जो आज कहते हैं जिसका औहदा उसी की चलती है, जो मनमानी कर रहे हैं, जो दबा रहे हैं, जो आज आपको कुचल रहे हैं, जो अधिकारों में अधिकार रखते हैं, अधिकारियों के ऊपर भी अधिकारी हैं, शायद उनका देश में हो सकता है, किसी समुदाय में हो सकता है, किसी शहर में हो सकता है, किन्हीं अन्य देशों में भी वर्चस्व होगा, वो उस समय चट्टानों में जाकर छुप रहे होंगे। वो उस समय छुप रहे होंगे मेमने के सामने आने से। और आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, जो आज बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे होंगे, बड़ा घमंड दिखा रहे होंगे, वो उस समय मेमने का सामना नहीं कर पाएंगे। वो उस समय उस प्यारे से यीशु को, जिसके मुंह पे थूक रहे थे, जिसकी दाढ़ी नोच रहे थे, जिसको लहू लुहान कर रहे थे, जिसके कपड़ों को फाड़ रहे थे और बांट रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, तू यहूदियों का राजा है। जो आज कह रहे होंगे अरे धर्म बदल लिया, अरे तुमने ये कर लिया, अरे यीशु जो खुद को नहीं बचा पाया वो तुमको क्या बचा पाएगा, उसी के सामने खड़े होकर ये कह रहे होंगे कि हम पर पहाड़ों गिर पड़ो, चट्टानों हम पर आओ गिर पड़ो, क्योंकि हम उसका सामना समझ पा रहे हैं वो कितना भयानक दिन होगा। आज जिस यीशु के बारे में चर्चा कर रहे हैं बड़े प्यार से, कल वही यीशु जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब सिर्फ पैर कांप रहे होंगे। बेनी हिन जी मैं पहले बता चुका हूं, इतने बड़े खुदा के खादिम जब परमेश्वर के सामने एक विजन में पहुंचे तब वो तक कांप रहे थे, तब वो तक प्रभु यीशु का सामना नहीं कर पा रहे थे। और तब प्रभु ने उनके सामने उनके मुंह पर बोल दिया, बेनी आई एम नॉट हैप्पी विद यू। बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े परमेश्वर के दास तक वहां पर अपने न्याय के दिन में डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, मैं और आप क्या है। और आगे क्या लिखा हुआ है, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से क्या कर लो, छिपा लो। ये लोग उस समय कह रहे होंगे कि हमें उसके चेहरे को देखने से और उसके प्रकोप से क्या कर लो, छिपा लो, हमें बचा लो। लेकिन तब कोई भी छिप नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उसका सामना करना पड़ेगा। क्लास बंक कर लेते ना कोई बच्चे, और टीचर आता है तो मैंने तो ये भी किया, मैं तो पलंग के नीचे छुप जाता था। जब होमवर्क नहीं करता था तो मम्मी खींच कर निकालती थी, चलो बेटा आप सामने आओ। तो अगर होमवर्क नहीं किया है तो पिटाई तो पड़ेगी। तो उस समय जो छिपे होंगे, बंक मार के भाग रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे हमें मेमना देखा नहीं, तब सरदूत पकड़ के खींच के उसे मेमने के सामने लेकर आएंगे। अरे वो देखो कहां बैठा हुआ बड़ा सा कोई अधिकारी, जिसके आगे पीछे गाड़ियां चलती थी, वो टॉयलेट में छुपा बैठा हुआ है। भैया मेमना आ गया क्या? तब उनकी हालत ऐसी होगी। बड़े बड़े राज पदाधिकारी हो सकता है आपको जंगलों में भागते हुए मिले। ये सब सामने किए जाएंगे, इन सब को सामना करना पड़ेगा। और सुनिए, हमें भी करना है, लेकिन हमारे पास गुड न्यूज बस ये है कि हमें ये मालूम है कि ये होना है। हमें ये मालूम, एक बहुत अच्छी बात है कि लोग फेल क्यों होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता ना कि एग्जाम में आना क्या है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमें पता है एग्जाम में आना क्या है, और तब भी अगर फेल हो जाए
तो लानत है हम लोगों पर। देखिए, उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि एग्जाम में क्या आना है, एग्जाम में उनका टीचर कौन होगा जो कॉपी चेक करेगा। हमें सब मालूम है कि कॉपी भी कौन चेक करेगा, हमें सब मालूम है एग्जाम में आना क्या है, A to Z हमारे पास है। और फिर भी अगर फेल हो गए तो हमसे बड़ा नकारा, हमसे बड़ा बेकार कोई नहीं होगा। तब प्रभु भी ये कह रहे हैं, इतना उसको सिखाया, इतनी बार मौका दिया, थक गया रात दिन इसे पढ़ा पढ़ा के। कभी YouTube पे सुन रहा है वचन, तो कभी हेडफोन पे वर्शिप लगी हुई, लेकिन कुछ काम नहीं आया उसके। क्यों? क्योंकि सुना तो बहुत, किया कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, खाना देखने से पेट भरता है या? बहुत से लोग सिर्फ खाना देख रहे हैं, क्या प्रीच करते हैं, मजा आ गया। अरे वर्शिप, ऐसी वर्शिप है उनकी, बिल्कुल कांप जाते हैं। भैया हम तो वहां पर गए थे और उनकी चंगे होते जा रहे थे। प्रभु कहेगा ठीक है, बहुत अच्छी प्रीचिंग थी उनकी, हाँ तुमने कितनी बाइबल पढ़ी? अरे भैया उनकी वर्शिप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वर्शिप थी, तुमने कितनी वर्शिप करी? प्रभु वहां पर तो आत्मा में लोग गिर रहे थे, तुम आत्मा में कब आए? वहां पर किसने क्या किया और कौन क्या करता है वो नहीं देखा जाएगा, हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं वो देखा जाएगा। दूसरे का रेवलेशन मुझे और आपको छुटकारा नहीं देगा, मेरे और आपका खुद का रेवलेशन मुझे छुटकारा देगा कि मुझ पर प्रभु ने क्या प्रकट किया, मुझसे वो क्या बातें करना चाहता है, मुझ पर क्या रिवील करना चाहता है। कई बार हमें यह लगता है सिर्फ पासवानों पर, अपोस्टल्स पर ही भेद प्रकट होंगे। आप ये नहीं जानते कि आप पर भी होंगे। प्रभु जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी वो बातें बताएगा जो उसने दूसरों से छुपा रखी होंगी। एक बार पढ़िए तो, एक बार इसमें समय बिताइए तो, और उसके बाद यही मेमना जो प्यारा प्यारा लग रहा है, आज उसका प्रकोप लोगों को नजर आ रहा है। आज उससे छिपने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, ये वकील अब जज बन गया है, और ये ऑफर क्या हो गया है, अब खत्म हो गया है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 8वें अध्याय में और उसकी 5वीं आयत में। तब सरदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आज से कुछ दिन पहले रात को हमारे ऐशरतों में भूकंप दिखवाई देते हैं, तो कभी कभी जब ये जगते हैं तो हम भी इनके संग जग रहे होते हैं। मैं आराम से बेड पर बैठा हुआ था, नेहा ऐशर को लेकर वॉक कर रही थी, रात के लगभग 2 बज रहे थे, और हम लोग वेट कर रहे थे कब मेरा नंबर आएगा, मैं घुमाऊंगा, तुम्हारा नंबर है तुम घुमाओ। एकदम से मैंने देखा कि मेरा बेड हिल रहा है, और जब मेरा बेड हिलने लगा मैंने सोचा मेरे मन की मन गणत होगा, बेड कहां से हिल रहा है, मैं शायद नींद में हूं। और अचानक से कान से सीटी बजने लगी, सर घूमने लगा, और इतनी देर में जो अलमीरा में जो चाबी टंगी थी वो बोली टन। मैंने कहा नेहा भूकंप आया है, मैंने कहा नेहा भूकंप आया है। कह रही मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं चल रही हूं। मैंने कहा आया है क्योंकि अभी तक तो मैं सोच रहा था मेरा पलंग हिल रहा है, पर ये चुपचाप से टंगी हुई जो चाबी है, ये जब टन बोली है भूकंप आया है। सुबह मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर खोला, रात को 2 बजे के आसपास भूकंप आया। मेरी बात समझिएगा, ये भूकंप सिर्फ एक निशानी है, अभी भूकंप आए नहीं है। ये तो सिर्फ केवल एक अलार्म है कि बेटा टन में इतना हिल गए हो, और जब मैं हिलाऊंगा धरती को तब क्या होगा। समझिएगा मेरी बात को। छोटे छोटे भूकंप पूरे नेपाल को बर्बाद करके चले गए। गुजरात में ऐसा हाहाकार मचाया कि लोग परिवार समेत, घरों समेत ध्वस्त, जमीन में गायब, पता ही नहीं चला। तो ये तो केवल कुछ सैंपल्स हैं, लेकिन ये वाले जो भूकंप है ये सैंपल नहीं होंगे, ये वाले भूकंप पिक्चर होगी पूरी। तो इसलिए इन गर्जनों को, इन भूकंपों को
सिर्फ ये मत लीजिए कितने रिएक्टर स्केल पे था, हम अपनी नॉलेज बताएंगे। अरे नहीं, वहां पर इतना नहीं था, वहां पर इतना था। अरे उसका तो देखो, वहां पे कैटरीना, रीटा और सुनामी आए थे। ये जो चर्चाएं आज कर रहे हैं, हम इन्हीं में होंगे हो सकता है, यदि आज नहीं संभले। हम उन सुनामियों से बचे हुए हैं, उन कैटरीना से बचे हुए हैं, इसलिए क्योंकि हमें प्रभु चाहता है कि हम बचे। जिससे बहुत प्यार करते ना, तो उसे बार बार कहते हैं सुधर जाओ, अरे सुधर जाओ, इस बार सुधर जाओ। तो वही बार हमारे संग है, प्रभु बार बार मौका देता है, तुम सुधर जाओ। ये तभी तक होगा जब तक वो वकील है, लेकिन जिस दिन वो जज बन गया, फिर सुधर नहीं जाएगा, फिर वो मार्क्स देगा। यहां पे बहुत से टीचर्स हैं, भाभी बैठी हुई हैं, और भी कोई टीचर अपना हाथ उठा सकता है? सिस्टर है टीचर, अरे हमारे अंकल, अरे क्या बात है, नानी जी, नाना जी भी टीचर रहे। तो जब एग्जाम से पहले तो बच्चों को आप बहुत प्यार से समझाते होंगे, जो भी पूछता होगा उसे बताते होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जब एग्जाम चल रहा और बच्चा आपसे पूछ रहा हो तो आप बताते थे? तब क्या कहते थे, साल भर क्या किया? बिल्कुल यही होगा, पूरे साल हम बताएंगे, लेकिन एग्जाम के दिन हम ही नहीं बताएंगे। यही प्रभु करेगा कि एग्जाम के दिन वो शांत होगा। डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, जब पेशेंट पहली बार आता होगा तो बहुत प्यार से बात करेंगे, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, अच्छा ये दवाई ले लीजिए, ऐसे ये परहेज कर लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए। और उसको मान लीजिए 1 हफ्ते की दवाई दी और वो आया 20 दिन के बाद, डॉक्टर साहब कुछ असर नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे पहले बताओ दवाई कितने दिन की दी थी? 1 हफ्ते की। और तुम आए कब हो? 20 दिन के बाद। तो 20 दिन के बाद जब तुम यहां आए हो, तो ये बताओ कि दवाइयों का असर तो 7 दिन तक का था, उसमें परहेज था, उसमें आगे के टेस्ट होने थे, उसके बाद कुछ दवाइयां कम होनी थी, उसके बाद रीटेस्ट होने थे, आपकी सारी चीजें तो रह गई हैं और आप कह रहे हो कि आप ठीक नहीं है। तो उस समय यही डॉक्टर साहब डांट रहे होंगे और कसके देखिए, और क्या कह रहे होंगे, जाओ जिसको दिखाना है दिखा लो, अगर यहां आना है तो आपको सही से ट्रीटमेंट लेना होगा। तो पहली बार तो डैडी बहुत प्यार करेंगे, लेकिन दूसरी बार जब आप खिलवाड़ करेंगे तो वही मुझे आपको डांट रहे होंगे, वही मुझे आपसे ये कह रहे होंगे कि सही से अगर तुमने परहेज नहीं किया, सही से मेडिकेशन नहीं लिया, तो उसके बाद मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि प्रभु आपको वचन से बता रहे हैं कि आपको अपना ट्रीटमेंट कैसे लेना है, और फिर अगर हम गड़बड़ी करेंगे तो प्रभु की कोई भी फिर जिम्मेदारी देनदारी नहीं रहेगी। चलिए कुछ चीजों को और पढ़ लेते हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में जब हम 6ठी आयत से पढ़ते हैं, फिर ये सब विपत्तियों का समय है। ये तुरहियों की फूके जाएंगी, और तुरही फूकने के बाद जब सरदूत फूकेंगे तो कौन कौन सी विपत्ति आएंगी। पहले किसमें खुलने में आएंगी? पहले मोहरे खुलेंगी तो भी विपत्ति, फिर तुरही फूकी जाएंगी तो भी विपत्ति। अब कोई गुड न्यूज नहीं, कोई हाँ हाथ डालो पैसा आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। तब चिन्ह चमत्कार सब खत्म, मैंने ये किया, मैंने वो किया, टच कुछ नहीं होगा उस समय, कोई मिरेकल, कोई हीलिंग नहीं। उस समय सिर्फ वचन का जीवन देखा जाएगा। जो वचन पर चल रहा होगा वो अपनी हीलिंग लेकर चल रहा होगा, जो वचन से हटेगा वो गिरा पड़ा होगा। तब कोई पास्टर की प्रेयर, किसी का मिरेकल, किसी की हीलिंग काम नहीं आएगी। तब सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, जो ट्रैक पर है वो हेल्दी है, वो फिट एंड फाइन है। जो ट्रैक से भटका वो इन्हीं विविधताओं में चिल्ला रहा होगा, पहाड़ों गिर जाओ, चट्टानों गिर जाओ, छुपे छुपे घूम रहे होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम ट्रैक पर रहें। आगे पढ़ेंगे 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं, फिर उसकी हेडिंग पढ़िए, अंतिम विपत्तियों के साथ सरदूत। फिर उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे 16वें अध्याय में, परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे। कुछ भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तुरियां फूकी जाएंगी तो विपत्ति, मोहरे खुलेंगी तो विपत्ति, कटोरे खुलेंगे डाले जाएंगे तो भी विपत्ति। और उसके बाद जब आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर पतन का समय आ गया, और फिर उसके बाद मेमने के विवाह में पहुंच गए। और अब सुनिए, बस छोटे से एक आयत को पढ़ूंगा मैं।
19वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 11वीं आयत से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। अभी किस पर थे ये? गधे पर। बहुत दीन, बहुत नम्र, बिल्कुल झुके हुए। लेकिन अब वो गधे पर नहीं, अब वो सफेद श्वेत घोड़े पर आएंगे। और घोड़े पे कौन आते थे पहले के समय में? राजा महाराजा। रॉयल एंट्री अब होगी। वही लोग जो कह रहे थे क्रूज पर चढ़ाओ, कहेंगे आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भैया, क्या मुझे क्रूज पे चढ़ाओ? हाँ इधर आओ, इधर खड़े। हाँ, और किसी तुमने मुंह पर थूका था, तुम इधर आओ भैया। मैं नहीं था, नहीं कुछ नहीं, तुम ही थे। आप आ जाओ, इधर खड़े हो। तब वही लोग जो आज के समय में उसे क्रूज पर चढ़ा रहे हैं, आज भी चढ़ा रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं जी? जब उसके वचन का उल्लंघन करते हैं तो एक कील ठोक कर आते हैं कस के, और हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठे फिर एक कील, वर्शिप यू लॉर्ड। भैया मैं बता नहीं सकता प्रभु ने आत्मा में मुझे क्या क्या बताया है। वहां जब पता चलेगा ना तो भी वो बताएगा क्या क्या बताया है। जी हाँ, वहां की तैयारी करी है कि नहीं करी है? प्रभु आत्मा में तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन उस आत्मा के अनुसार हमने किया क्या है? आगे क्या लिखा हुआ है? श्वेत घोड़े पर आ रहा है और उस पर एक सवार है। मजा आ जाएगा। ये वही लोग कह रहे होंगे जो सच में ट्रैक पर होंगे। वैसे तो बहुत भयानक समय है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो सताव फेस कर रहे हैं, जो उसके लिए मर गए हैं, जो उसके लिए मर रहे हैं, जो उसके लिए बदनामी फेस कर रहे हैं, जो उसके लिए लज्जा फेस कर रहे हैं, जो अपना नुकसान उठा रहे हैं, जो अपना हक खो दे रहे हैं। उनके लिए ये समय उनकी विक्ट्री का होगा। क्योंकि अब तक तो वो बोलते थे यीशु के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, तब वही यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तब वही आकर कहेगा अब बताओ। हाँ भाई, क्या नाम है? अज्जू भैया इधर आइए, सामने खड़े हुए। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे इनके लिए? ये पास्टरों की बड़ी मदद करते हैं, जेलों में जाकर मिलते हैं और ये उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, इन पे भी धारा लगाओ। अब बेटा मेरी धारा सुनो। आज आप जो छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं ना, किसी सेवक के लिए, किसी दास के लिए, सब वहां पर न्याय के दिन में आपकी भलाई और आपके मुकुट के लिए हो रहा है। आपको नहीं पता, पर वहां पर कहते हैं एक और ताज, एक और मुकुट, एक और घर बनाओ। जैसे कोई अच्छा काम किया तुरंत एक बढ़िया रूम तैयार। जैसे किसी को आपने पासवान से कहा पासवान बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तुरंत ड्राइंग रूम तैयार। जैसे आपने कहा हम भले अपने घाटी में रहेंगे पर हम आपकी सहायता करेंगे, आप परेशान मत होइए। किसी भी दास, किसी भी दासी, किसी भी गरीब, किसी भी निर्धन के संग जब आप खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं, प्रभु कहेगा हटो, सारे मजदूरों को उधर लगाओ। वो वाला घर वाला आदमी ज्यादा काम कर रहा है। तुरंत फैक्ट्री के सारे मजदूर उठे और आपके घर के कामों में लग गए। वहां पर जो आप यहां घर नहीं बना पा रहे हैं, वहां कोठियां खड़ी होंगी। जानते क्यों? क्योंकि हम वहां के लिए बोल रहे हैं। जब इंडिया में थोमा आया तो बहुत अच्छी बात है, जब राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए घर बनाना, एक बढ़िया बनाना, उसने खूब राजमहल की चर्चा की, ऐसे बनाना वैसे बनाना। और जब राजा उसके पास आया, थोमा के पास, पैसे देने के बाद तूने कितना काम किया, कहां तक घर बना? तो उसने तो कुछ काम ही नहीं किया था। उसने क्या कर रखा था? जितना पैसा राजा देता था वो क्या करता था? उस सारे पैसे को गरीबों में बांट दिया करता था। सारा पैसा जरूरतमंदों को बांट दिया करता था। राजा गुस्से में आया, तूने मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया कि मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा मैं बना रहा हूं। कहां? राजा ने कहा बना रहा है? मैं आपका घर वहां बना रहा हूं। राजा गुस्से में आया और थोमा के संग क्या किया? उसे जेल में डाल दिया। तब राजा के ही एक किसी रिश्तेदार, कोई भतीजा था, पता नहीं कौन, उसको सपना आया और बहुत सुंदर उसने आलीशान घर देखा और वो राजा के पास आया, राजा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा ने कहा हाँ बता क्या चाहता तू? जो मांग तुझे दे दूंगा। मुझे आपका घर चाहिए। उसने कहा कौन सा वाला घर?
यहां वाला नहीं, वहां वाला। आपका वहां वाला घर बहुत सुंदर है। मैंने सपने में देखा आपका तो इतना आलीशान घर है जैसा आज तक किसी का दुनिया में नहीं है। तब राजा थोमा को बाहर निकाल कर कहता है कि तू जो चाहता है वो कर, और जो तू मुझसे चाहता है मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तूने मेरा घर बहुत सुंदर बनाया है। जी हां, आपके छोटे छोटे सताव, आपके छोटे छोटे कार, आपका एक एक रुपए का बोना आपके लिए एक ऐसा घर तैयार कर रहा है, एक ऐसा पैलेस तैयार कर रहा है जो पूरी पृथ्वी पर आज तक किसी भी अमीर से अमीर और दुनिया के जीतने वालों का ना होगा। बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। अभी तक तो वो देखता है और रोगी, और अब जब वो देखेगा तो बस आग ही आग निकलेगी, क्योंकि अब वो तरस भरी निगाह से नहीं, न्याय की निगाहों से चेक करेगा, और उसमें से लपटें निकल रही होंगी। उनके लिए वो लपटें होंगी जो परमेश्वर के मार्ग से भटके होंगे, पर उनके लिए वो ज्योति होगी जो उसके ट्रैक पर चल रहे होंगे। वो उनको प्रकाश दे रही होंगी, वो उनको आनंद दे रही होंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आज जो ये आप वचन अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, ये आप वचन नहीं पकड़े हुए हैं, यीशु को पकड़े हुए हैं, क्योंकि यही यीशु है। और जो ये जान गया कि यीशु उसके पास है, वो कभी नहीं भटक सकता। वो कभी नहीं भटक सकता, वो कभी नहीं हार सकता। बीमारियां उस पर हावी नहीं हो सकती, शत्रु उस पर परवाह नहीं कर सकते, कोई उसे डगमगा और गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसने यीशु को थामा हुआ है, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और वो वचन मेरे हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो मेरे दिल में बस जाना चाहिए। क्योंकि जब नीति वचन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तूने मेरे आज्ञाओं को अपनी हृदय रूपी पटियाओं पे। लोग यहां पढ़ते और कहां लिखते हैं? डायरी में लिखिए, पर डायरी से पहले दिल में लिखिए। असली बाइबल स्टडी जानते क्या है? ये है असली बाइबल स्टडी। ये नहीं कि मैंने कितनी डायरियां बना दी, मैंने कितने नोट्स बना दिए, मैंने कितना रेवलेशन लिख दिया। असली बाइबल स्टडी ये है कि उन नोट्स, उन रेवलेशन के संग मैंने अपने जीवन को भी वैसा बनाया है, मैंने अपने चाल चलन को भी वैसा बनाया है, मैंने अपने स्वभाव को भी वैसा बनाया है। और मैंने बाइबल सिर्फ केवल डायरी पन्नों पे लिखकर नहीं छोड़ती, मैंने अपने जीवन को वचन बनाया है, मैंने अपनी सोच को वचन बनाया है, ताकि यीशु मुझ में से दिखे। और तब जानते क्या होगा? लोग आपको नहीं देखेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और जो वचन को देखेंगे वो आप में यीशु को देखेंगे। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिए आज, कि वो उस दिन वचन होगा, उसका नाम परमेश्वर का वचन होगा, और वो हमें पहले से ही दे दिया गया है। जो यीशु मसीह उस समय प्रकट होगा, वो पहले ही मुझ पर और आप पर रिवील कर दिया गया है। उनके लिए वो क्या होगा पता है आपको? एक मैच होता है लाइव, और जब लाइव खत्म हो जाता है तो हाइलाइट्स शुरू होती हैं। वो बहुत फास्ट पूरे मैच को 10 मिनट में खत्म कर देती हैं। लोगों को जब न्याय के सिंहासन के लिए सामने खड़ा किया जाएगा, वो उनके लिए न्याय और आपके लिए हाइलाइट्स होंगी, क्योंकि आप आत्मा में पहले ही इन सब चीजों को देख चुके हैं। पहले से ही आप उस न्याय के लिए तैयार हो चुके हैं, और आप पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। बस उस दिन उन हाइलाइट्स में आप उसको होते हुए देखेंगे, और आप कहेंगे, प्रभु जब मैं आपके वचन को पढ़ रहा था, ये जो कुछ भी आज हो रहा है मुझे आपने दिखा दिया था, ये सब मैंने देखा था। और काश प्रभु उनने भी देख लिया होता, मेरे बच्चे ने देख लिया होता, मेरे पड़ोसी ने देख लिया होता, जिनको मैं बार बार कहता था, अरे प्रभु का वचन सुन लो, संगति में आ जाइए, अरे आप भी प्रार्थना कर लीजिए, परेशान मत होइए, प्रभु करेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप कह तो सही रहे, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी हां, विश्वास करने वालों के लिए
सब कुछ हो सकता है, उसका उल्टा विश्वास ना करने वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। आगे लिखा हुआ है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके। हाँ, राजा कभी अकेले जाते हैं? कैसे जाते हैं? जब राजा निकलते हैं तो पूरी सेना उसके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ उसे घेरे हुए चलती है। और अब जब वो सवार घोड़े पर होकर आएगा तो वो अब अकेला नहीं आएगा। उस समय तो कह रहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा पिता 12 सरदूतों की पलटन को भेज देता, लेकिन अब वो भेज देता नहीं, अब वो सरदूतों की पलटन के साथ ही आएगा, क्योंकि अब पिता उसे अकेला नहीं भेजेगा। और अब जब ये आएगा तो ये सवार भी होकर आएगा और सेना को साथ लेकर आएगा, क्योंकि युद्ध तो यहोवा का है। और आगे जब हम पढ़ेंगे उसके बाद लिखा हुआ है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की चंचलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा होगा। जो मजाक में कह रहे थे अरे तू यहूदियों का राजा है, अरे तू प्रभु का प्रभु है, तब उसकी जांघ पर क्या लिखा होगा? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आज जो मजाक में कह रहे थे कल वो सत्य में है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और क्या लिखा? उसके मुख से क्या निकलेगी? दो धारी। उसे न्याय करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं, वो बस इतना बोलेगा, इन एंड आउट, बस इतना खेल। सेकंड्स में सेना पूरी पृथ्वी पर फैलेगी, न्याय करने वाले को पकड़ेगी और क्या कहेगी? ये इन ये आउट। बस इतने सेकंड्स के अंदर सब खेल खत्म। क्या मैंने किया तब ये बताने में प्रभु एक तो सुन, एक बार कुछ नहीं, वो एक वे कुछ नहीं, एक हमारी भी सुन लेते कुछ नहीं होगा तब, कोई मौका नहीं। इन एंड आउट। तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि प्रभु आप तो ग्रेस देते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मैं कितने भी पाप कर लूं प्रभु तो मुझे क्षमा करेगा। बेटा तब तक ठीक था, अब आओ। जी हाँ, अनुग्रह तक तो ठीक था जब तक मैं वकील था, लेकिन अब मैं मजबूर हूं, क्योंकि अब वो दाग को रौंदेगा, अब वो वचन की तलवार से न्याय करेगा। और उसके मुख से जब निकलेगा, आदि में जैसे सृष्टि बनी थी वो बोलता जाएगा, न्याय होता चला जाएगा। और ये तलवार सब कुछ साफ कर देगी, और जो राज में पहुंचेगा वो इन, और जो राज में नहीं पहुंचेगा वो। जब कभी आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्या होता है, जब बिल्कुल गोल के पास में आ जाते हैं और हिट करते हैं, और जैसे ही वो चूक जाता है तो पूरी टीम, जो मारता है वो नहीं, पूरी टीम अफसोसनाक सबके रिएक्शन होते हैं, क्योंकि बिल्कुल माइक्रो सेकंड का फासला था, जरा सा हो जाता तो गोल। उस समय हमारी जिंदगी का यही होगा, काश उस मौके पर पश्चाताप कर लिया होता, काश उस वक्त जब प्रीच हो रहा था तो मैं इधर उधर की जगह पर ये ध्यान से सुन लेता, तो आज मेरा भी गोल इन होता। लेकिन अब आउट होने की वजह से मैं हार गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने एक सरदूत को सूर पर खड़े हुए देखा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। जानते किन के लिए? जो आउट हुए हैं। मेरी बात को समझिएगा, जो आउट हुए हैं, पक्षी आएंगे और बढ़िया भोज करेंगे। ये ऐसा कभी किसी के संग ना हो। ये बहुत दर्दनाक होगा, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत दर्दनाक होगा, बहुत ज्यादा भयानक होगा जब हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। तब कुछ हंसी मजाक नहीं रहेगा, तब कोई बच्चा नहीं याद आएगा आपको, कोई मम्मी याद नहीं आएगी, कोई भाई नहीं याद आएगा। तब बस इतना नजर आएगा कि मैं बचा हूं कि नहीं। कोई काम नहीं आएगा आपके, कोई आपके संग नहीं खड़ा होगा। अपने जीवन को चेक करना हम लोग आज से शुरू कर दें।
कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सब करते रहें और उसके बाद बाहर हो जाए। बहुत ज्यादा दर्दनाक समय होगा, लेकिन हम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने माँ बाप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी बुराइयां हो हम माफ कर दें, क्षमा कर दें, भूल जाएं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए आंसू बहाना ना छोड़ें। कोई कितना भी गुनहगार हो, कितना भी आपका दिल दुखा दे, कितना भी आपके संग गलत कर दे, उसके लिए कभी मत कहिए कि प्रभु इसका न्याय लेके ना, प्रभु इसको एक मौका और दे। क्योंकि जब आपने बोल दिया ना न्याय कर ले, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच नहीं पाएंगे। प्रभु से कहिए प्रभु ने क्षमा कर दे, प्रभु ने एक मौका और दे दे, हमारे प्रिय बच जाए, हमारे परिवार बच जाए, हमारे लोग बच जाए। और 21वीं आयत में लिखा हुआ, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। और कहीं ऐसा ना हो कि जब पक्षी तृप्त हो रहे हो तो हमारे लोग हो, हमारे बच्चे हो, हमारे आंखों के सामने हम ऊपर जा रहे और वो वहां पर जमीन पर लाशों की लोथों में पड़े हो, और कहीं हम ही ना हो। बस आखिरी आयतें पढ़वाऊंगा मैं आपको। 8वीं आयत में लिखा हुआ है 21वें अध्याय के, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। उसके बाद जल्दी आयत पढ़ ले 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। 14वीं आयत में धन है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ को चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। ये वो सच्चाई है जो आपको आज के समय में इसके लिए कोई नहीं बताएगा। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में मेरी समय बात होती है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, यूके से लेकर, कनाडा से लेकर, यूरोप से लेकर सारी कंट्रीज में, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। जब लोगों से मेरी चर्चाएं होती है, पास्टर साहब इतना खरा क्यों प्रीच करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके संग लोग नहीं खड़े होंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारे पास्टर ने कहा ऐसा प्रीच करोगे तो चर्च में कोई नहीं आएगा। बेटा बंद करना पड़ेगा चर्च, इसलिए केवल एक ही चर्चा करो, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला है, चंगाई देने वाला है। अरे आप आइए और ये भी ले ऑफर में आइए, और हाँ अब अपना QR कोड का है, हाँ, आप इस पर कर दीजिए, आपने जो बोएगा उसे अभी मिलेगा। थैंक यू जीसस, यस सर। और जिसने बोया 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 हाँ बोया बोया, सब कुछ वहां पर। ये सब न्यूज चैनल वाले तरीके, ये सब लूट खसोट सब खत्म, क्योंकि अभी प्रकाशित वाक्य का चैप्टर खुला नहीं। ये टीचिंग बहुत पसंद आएगी, बहुत मजेदार लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी बात है, अच्छी लगे, लेकिन प्रकाशित वाक्य की टीचिंग भी संग में चलनी चाहिए। बिल्कुल ग्रेस को लेकर चल रहे हैं, ये भी लेकर चलिए कि ग्रेस जब तक है तभी तक है, मुझे उसके बाद कैसे जीना है मैं ये आज ही सीख लूं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब माँ बाप बच्चों को शुरू में कुछ मांगते हैं, देते तो जानते क्या कहते हैं? बेटा आज तो तुम्हें लग रहा है क्योंकि पापा की कमाई है, जब खुद कमाना पड़ेगा तो पता चलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आज तो तुम मजाक में ये सब समझ रहे हो, जब माँ बाप नहीं होंगे तो यही कॉपी, यही पेंसिल, यही टीवी, यही फ्रिज जो आज तुम्हें मिला हुआ है, यही गाड़ी, यही पापा ने इधर उधर उधर सब, ये जब खुद खरीदोगे तब उस दिन याद आएगा पापा का वो कहा हुआ शब्द, क्योंकि तब खुद खरीदना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा और खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो जैसे आज ग्रेस में फ्री में मिल रहा है, ये भी समझ लीजिए कि जब ग्रेस हटेगा तब खुद का न्याय देना पड़ेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।
थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मुझे नहीं पता कि आप ये चिताने वाले वचन को हमारे बीच में क्यों पिरो रहे हैं। आपका द्वितीय आगमन के लिए आप क्यों तैयार कर रहे हैं प्रभु। लेकिन पिता हम ये जानते हैं कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो अब आप अपने लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। कुछ तो एनवायरमेंट में स्वर्ग में चल रहा है पिता, कुछ तो आसमान में घटनाएं हो रही है मेरे परमेश्वर पिता, कुछ तो प्लानिंग चल रही है प्रभु कि ये भेद अब आप चाहते हैं खुले, ये पुस्तक भी अब खुले। जब चंगाइयां नहीं होंगी, जब मिरेकल्स नहीं होंगे, जब डिवाइन ब्लेसिंग पैसे नहीं आ रहे होंगे, तब कौन उसमें चलेगा, तब कौन उसमें बना रहेगा। जब बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, जब आधार कार्ड सील कर दिए जाएंगे, जब मेमने की छाप लेने के लिए हम तैयार होंगे और दुष्ट की छाप हम पर लगाई जाएगी, तब कौन ऐसा होगा जो मेमने की छाप के लिए रुकेगा और दुष्ट की छाप के लिए मना कर देगा। क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट्स काम नहीं करेंगे, सैलरीज नहीं आएंगी, एटीएम कार्ड्स, ट्रांजैक्शन, सारी ही राइट्स, फैसिलिटीज जो आज हमें मिली हुई है छीन ली जाएगी। क्या तब भी हम प्रभु में बने रहेंगे? क्या तब भी हम धन्यवाद देकर कह रहे होंगे प्रभु जिसने दिया उसने लिया उसका धन्यवाद? क्या तब भी कह रहे होंगे अपने बच्चों से बेटा अब तक तो बहुत अच्छी जिंदगी जी, इसमें भी जीना सीखो? क्योंकि यही जिंदगी की सच्चाई है। प्रभु आप चाहते हैं कि आप अपने लोगों को उस दिन के लिए भी तैयार करें जो प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि हम में से किसी को देखना ना पड़ेगा। अनुग्रह तक ही हम प्रभु जब तक समय है हम आप में सो जाए पिता, क्योंकि वो भयानक समय होगा जब अनुग्रह हट जाएगा और प्रभु उससे पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता, उस विपदा के आने से पहले ही हम बादलों में होंगे, सवार होंगे और अपने पिता के पास चले जाएंगे। प्रभु बस हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए कि जब मेमना आए तो हम बैठे और कहें बाय बाय टाटा, ये जिंदगी ये दुनिया मेरी नहीं थी, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने पापा के पास जा रहा हूं, मेरा पापा मुझे लेने आ गया है, मेरा डैडी आ गया है। और हम ऐसी रोज तैयार रहे, रोज ऐसी बातें करें कि जब पापा आएगा मुझे उसके संग जाना है। ऐसी तैयारियों में हम जीवन बिताए पिता, हर दिन हर लम्हा कमाए, बड़े बने, सब कुछ करें, लेकिन अंतर आत्मा में ये ध्यान रखें कि मेरा जीवन मेरे प्रभु का है। जब तक उसने मुझे इस प्रदेश में रखा है मैं रहूंगा, लेकिन एक दिन अपने देश वापस जाऊंगा, क्योंकि सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। पवित्र आत्मा आज मैं किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा प्रभु, आज बस इतनी प्रार्थना कर रहा कि उसके राज और धर्म की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चंगाई भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, ब्लेसिंग भी मिलेगी, मिरेकल्स भी होंगे, हीलिंग भी होगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले उसके राज में, उसकी खोज में हम दौड़े पिता। ऐसी दौड़ दौड़े कि निशाने को दौड़े और मुकुट को प्राप्त करें और अपने पिता के पास पहुंच जाए। प्रभु ये छोटे छोटे बच्चे जो यहां पर बैठे हैं प्रभु, जो आंखें बंद किए हुए हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, जवान सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं प्रभु, इनके अंदर से दुआएं निकले, आज आशीर्वाद निकले हम सबके लिए, एक दूसरे के लिए। बच्चे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, बुजुर्ग बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जवान बड़े और छोटों के लिए प्रार्थना करें, बड़े और छोटे जवान के लिए प्रार्थना करें कि हम सब उस अंतिम न्याय से पहले ही अपने प्रभु के संग बादलों पर उठा लिए जाएं और हम आसमान में उससे मुलाकात करें और ये पीड़ा और शोक का समय हमें देखने को ना मिले। धन्यवाद प्रभु आज की अच्छी इबादत के लिए, आपके दास के परिवार घराने के लिए जिन्होंने अपने दरवाजों को, अपने घरों को खोला, इन जीवित गवाहियों के लिए जो हमने आज अपने प्रिय पिता पुर्णियों की सुनी पिता, 2 बाईपास सर्जरी, 2 बार स्पाइन का ऑपरेशन प्रभु, ब्रेस्ट कैंसर पिता, इंटरनल ब्लीडिंग,
आवाज का खो जाना, एक्सीडेंट के बाद इतने फ्रैक्चर्स आने के बाद भी अच्छी रिपोर्ट्स आना, वेंटिलेटर पे जाने से रोक लेना, प्रभु ये छोटी बातें नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि प्रभु हमें मौके दे रहा है, हमें वो मौके दे रहा है कि हम बहुतों को तैयार करें। अभी और श्वासें दी हैं ताकि और लोगों को प्रभु के राज के लिए तैयार करें। हम अंतिम पड़ाव में हैं। कुछ सेकंड के लिए जो बुजुर्ग हैं वो अपने स्थान पर बैठे रहे, जो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर खड़े हो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए प्रभु की हुजूरी के लिए, उसको आदर देने के लिए। और बस इतना बोले, प्रभु मेरे पीछे बोले, प्रभु मुझे अपने न्याय के लिए तैयार कर, मुझे अपने दिन के लिए तैयार कर, उस परीक्षा में आने से मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले। और प्रभु मैं सिर्फ तेरा हूं, मैं अपने देश के लिए, जो मेरा देश सियोन है, आज से तैयारी करूंगा। तेरा धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तूने मुझे चुना, कि एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को मुझे बता दिया, ताकि मैं पास होकर अपने पिता के पास पहुंच सकूं। आज का दिन अनंत जीवन मेरा है, मेरे परिवार का है, यीशु के नाम में आमीन। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आप सबका धन्यवाद देते हैं। और हम अपनी लाइफ फेलोशिप को यही रोकेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जेलू विजन यूट्यूब पर और जीसस लव्स यू विजन फेसबुक पर और जेलू विजन आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे लिए नहीं, मेरी मिनिस्ट्री के लिए नहीं, परमेश्वर के गुण भेद और वचनों के लिए, ताकि दिन प्रतिदिन हम जो पाते हैं वो आपसे बांट सके और हम प्रभु में बढ़े। प्रभु सबको आशीष दे। कम से कम 2 लोगों को एवरी ट्यूसडे आप सरमन जरूर भेजें। हो सकता है आपके द्वारा स्वर्ग में ये गवाही ठहरे कि मेरे भाई ने मुझे वचन दिया जिसके द्वारा मैं बचने पाया। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।